संतों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नारद जी से कहा सबसे पहले अपनी माता की सेवा करो। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी, एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी कि ए गदा निर्गताम गे हाथ दुहंतिम निशिगाम पथि सर्वोद सत्पदा सृष्ट कृपणाम कालनोदिता। हनुमान जी महाराज की जय। रात्रि का समय था। रात्रि के समय मेरी मैया गाय धोने के लिए खिरक की ओर जा रही थी, गौशाला की ओर जा रही थी। रात्रि में कोई काला सांप वहां से निकल करके जा रहा था। मैया को दिखाई नहीं पड़ा, पैर पड़ गया, सांप ने मैया को डस लिया, मैया मर गई। मैया मरी तो मैया के मरने के बाद में मैया के शरीर की क्रिया करके वेद व्यास जी मैं उत्तराखंड चला आया। और जैसे ही मैंने उत्तराखंड में आकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपने गोविंद का ध्यान किया, तुरंत प्रभु का दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त होने लगा। झांकी हृदय में आने लगी, लेकिन वो झांकी छुप गई। मैंने आंखें खोल करके अपने प्रभु को बहुत याद किया, बहुत रोया, मेरे प्रभु कहाँ हो, दर्शन दीजिए। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, वत्स अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। वेद व्यास जी उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी के यहाँ मुझे जन्म मिल गया। ये मेरे हाथ में जो वीणा देख रहे हो ये भगवान के द्वारा दी हुई है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब उनकी कृपा से एक साधारण सी दासी का पुत्र मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन सकता हूं, तो उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम भी भागवत कथा लिख सकते हो। सूत जी कहते हैं ऋषियों, बस ऐसा कहकर के नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों वाली भागवत प्रदान कर दी। उन्हीं 4 श्लोकों में से व्यास जी ने 18,000 मंत्र बना करके तैयार किए और सुखदेव जी को पढ़ा दिए। तभी तक सूत जी से सोनकादेव ऋषि बोले, ये सुखदेव जी कौन है गुरु जी? सूत जी महाराज कहते हैं, ये सुखदेव कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। एक बार गोलोक बिहारी भगवान श्री श्याम सुंदर ने किशोरी राधा रानी के कर कमल पर विराजमान रहने वाले श्री सुखदेव जी से कहा, जाओ हमारा एक भक्त है कलयुग में परीक्षित, उसका कल्याण करना है, आप पृथ्वी पर जाकर के जन्म धारण करो। सुखदेव जी बोले, हमें धरती पे नहीं जाना क्योंकि वहां माया पकड़ लेगी। भगवान ने कहा, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी क्योंकि मायाधीश आपके साथ है। भगवान श्री सुखदेव स्वामी प्रभु की आज्ञा से एक सुखी के गर्भ से उत्तराखंड की एक गुफा में प्रकट होते हैं अंडे के रूप में। किसी कारणवश वो अंडा नीचे गिर गया, फूट गया, परंतु सुखदेव जी को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो सदा सर्वदा भगवान के नाम में मस्त रहने वाले। परंतु अब लीला आगे कैसे बढ़े, तो भगवान श्याम सुंदर ने नारद जी से कहा, आप ही जाओ। तो नारद जी महाराज बीणा हाथ में लेकर गए और कैलाश पर्वत की ओर चल दिए, जहां भगवान शिव जी विराजमान थे। मां पार्वती की ओर चले गए। शंकर जी की तरफ तो देखा भी नहीं, बेचारे बैठे रहे। हाँ, देवताओं की तरफ कोई कब देखता है, जब अपना काम बनाना होता है, मतलब के लिए ही ढूंढते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। नारद जी महाराज चले गए, मां पार्वती के सामने प्रणाम किया। पार्वती मैया ने कहा, गुरुदेव पधारिए, कैसे आगमन हुआ? बोले, अरे मैया मत पूछो, हम तो वैसे ही घूमते रहते हैं इधर उधर, अभी घूम करके ही आए। बोले, कहाँ गए थे? बोले, जगह जगह गए थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह गए, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया। लेकिन क्या देखते हैं? बोले, क्या देखते हैं गुरु जी? बोले, पूछो मत, सास तो बहू से लड़ रही है और बहू सास से लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं,
पिता पुत्र से लड़ रहा है, पुत्र पिता से लड़ रहा है। कहीं किसी में प्रेम देखा ही नहीं हमने। जहां प्रेम देखते हैं वहां स्वार्थ का प्रेम दिखाई पड़ता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार के मनुष्यों की बड़ी विलक्षण रीति नीति है। सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। पिता भी पुत्र से काय के लिए प्रेम करता है? पिता पुत्र से इसलिए प्रेम करता है कि पुत्र बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। पुत्र भी पिता से इसलिए प्रेम करता है कि पिताजी की पूरी संपत्ति मुझे ही तो मिलने वाली है। बोलो जयराम जी। यदि बाप हिस्सा ना दे तो फिर देखो प्रेम है। वो प्रेम इसीलिए करता है कि पिताजी की संपूर्ण संपत्ति मुझे मिलने वाली है। सास भी बहू से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि बहू मेरे घर में आई है, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। बुढ़ापे में 2 रोटी बना के दे देगी, भले ही बाजरे की दे, मोटी मोटी वो अलग बात है, पर दे देगी। हाँ, गेहूं की पतली पतली अपने पति को खवा देगी और बाजरे की तो दे ही देगी सास को। इतने में ही संतुष्ट है, इसलिए प्रेम कर लेती है। बहू भी सास से इसलिए प्रेम करती है कि बुढ़ापे में बच्चों की रखवाली कौन करेगा। बेचारी डोकरी दरवाजे पे बैठी रहेगी तो रखवाली तो भी करती रहेगी। कछु नहीं करेगी तो कुत्ता बिल्ली भीतर में ना आ पाएंगे। इतनी रखवाली तो करी देगी डंडा लेके। हाँ, बुढ़ापे में तो जितना ही काम हो जाए उतना ही कम है। यदि आप घर के लिए काम के लिए कोई नौकर भी बुला दे तो पैसा देना पड़ेगा, और ये बिना पैसे की नौकर मान लो। बुढ़ापे में ज्यादा काम नहीं होता, पर जितना भी हो काम हो जाए, बहू यही सोचती है कि बेचारी अम्मा बैठी है दरवाजे पे तो लेकर हमारे घर की रखवाली से। थोड़ा सा भी काम करने के लिए आप कोई बुलाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। बिना पैसे के कौन मिलता है साहब। दूसरे ये भी है कि बड़ी बूढ़ी है, घर में बनी रहेगी तो बाहर की व्यवस्थाएं सब देख लेगी। मतलब कुल मिला के सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। बच्चा भी बड़ों से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि हमारी सारी व्यवस्थाएं बड़े अपने आप करते रहेंगे। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ का प्रेम नहीं है। मैया पार्वती बोले नारद जी संसार में भले स्वार्थ के लिए प्रेम करते हो, लेकिन हमारे भगवान भोलेनाथ तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ मैया, हमने पति पत्नी का भी प्रेम देखा है। बोले देखा है? बोले हाँ, दुनिया में देख के आए। वो पति के पास पैसा है तो पत्नी खूब प्रेम करती है। काय के लिए करती है? बोले रोज नई लिस्ट तैयार रहती है। आज साड़ी चाहिए, फिर बोले मोबाइल चाहिए, फिर मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, वो भी 2GB वाला चाहिए। 1.5 GB से काम नहीं चलेगा। अब तो 2GB तो रिचार्ज चाहिए। बोले 5G चाहिए, और फिर रील्स चलती रहेंगी, ऊपर से नीचे तक उंगली घुमाते ही रहेंगे। चाहे भले ही सब्जी भले ही जल जाए बनाते बनाते, पर मोबाइल नहीं छूटेगा। अच्छा, कई माताएं तो ऐसी होती हैं कि कान पे मोबाइल लगा ही रहता है। पूरी रोटी बन जाए, सब घर के खा जाएं, अपने अपने काम पे चले जाएं, पर मोबाइल बंद ना हो। किसी IAS IPS ऑफिसर का इतना फोन नहीं आएगा जितना माताओं के फोन आते हैं। क्यों बहन, आज क्या सब्जी बनी है? बात कुछ नहीं है। अरे कुछ मत पूछे, आज तो घर में मिर्ची नहीं थी तो बिना मिर्ची की छोंक दी। ये बात है।
तो पति पत्नी का भी प्रेम एक दूसरे से स्वार्थ के लिए ही जुड़ा हुआ है। और जिस बेचारे पति के बिजनेस व्यापार कमजोर हो जाते हैं, फिर देखो उन दंपतियों में सुबह शाम खिटखिट पिटपिट चलती रहती है। वो कहेगा तुम्हारे लिए कहां से ला दूं, वो कहेगी तुम्हारी जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो पुरखा बांग आ गए कि शादी करो। नहीं करते। अब शादी करके हमको लेके आए हो तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कैसे भी करो। जयराम जी की हो जाती है, जीवन बीत जाता है ऐसे ही। मैया बोली हमारे घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, हमारे पतिदेव तो बहुत प्रेम करते हैं, हम इससे कोई बात नहीं छिपाते। अब नारद जी बोले अच्छा मैया आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, आपसे कोई बात नहीं छिपाते। बोले ना तो मैया एक बात बता दो, मुझे आज तक पता नहीं चला, मैं बहुत दिनों से घूम रहा था, बाबा ने मुझे कभी नहीं बताया, मैं कई बार आया। बोले क्या नहीं बताया? बोले शंकर जी के गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है? अब मैया चक्कर में पड़ गई, बोले ये तो मुझे भी नहीं बताया, ये तो मुझे भी मालूम नहीं है किसकी है। तो बोले प्रेम क्या तुमसे खाक करते हैं जो आज तक यही नहीं बताया मुन्नों की माला किसकी है? अब नारद जी तो आग लगा के चले गए। अच्छा मैया अब हम जा रहे हैं, बाबा का आने का समय हो गया। नारद जी महाराज बीना लेकर के बाहर भवन में से निकले। भगवान शंकर जी अपनी आसन पे बैठे हुए थे, बाबा के पास गए, प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करता हूँ। नारद जी से शंकर जी ने प्रसन्न होकर के कहा कहाँ से आ रहे हो नारद? बोले बस मैया के दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा बाबा मैं तो खैर चल ही रहा हूं, पर मैया आपको बहुत याद कर रही हैं, आप थोड़ा सा जल्दी जाइए। अब बाबा तो समझ गए कछु न कछु आग लगा गया है। भगवान शंकर जी त्रिशूल हाथ में लेकर के और चल दिए। जैसे ही भगवती माँ पार्वती के पास पहुंचे, मैया रूठ करके बैठ गई। अब माताएं नाराज हो फिर देखो कैसा मुंह बनाती है, तो देखने लायक ही होता है। माँ पार्वती भी रूठ करके मुंह फेर करके बैठ गई। बाबा कहते देवी क्या बात है? बोले हमसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आप हमसे प्रेम नहीं करते। ओहो देवी हम तो बहुत प्रेम करते हैं, और किससे करने जाएंगे प्रेम, आपसे नहीं करेंगे तो। बोले हमसे नहीं करते। बोले किसने कह दिया? बोले और कौन कहेगा, गुरुजी आंखें खोलते हैं, हमारे गुरुजी आंखें खोल गए। बोले गुरुजी तुम्हारी ज्यादा ही आंख खोल गए, बताओ तो सही क्या प्रेम नहीं किया आपसे, क्यों कम करते हैं? कैसे आपने सिद्ध कर दिया कि हम बिल्कुल प्रेम नहीं करते? बोले यदि आप प्रेम करते होते तो ये जरूर बताते कि आपके गले में मुन्नों की माला किसकी है। इस बात को सुनकर के हंस पड़े भगवान शंकर जी। बोले बस इतनी सी बात? अरे देवी आपके प्रेम का प्रमाण पत्र है। बोले कैसे, मैं समझी नहीं। बोले यदि हम प्रेम कम करते होते ये मुंडों की माला हमारे गले में नहीं होती। बोले क्यों, प्रेम का प्रमाण पत्र कैसे? बोले देवी ये मुंड जो हैं वो आपके ही हैं, आपने अब तक जितने अवतार लिए, जितने जन्म धारण किए, जब जब आपने शरीर छोड़ा उन शरीरों में से मुंड निकाल करके अपने गले की माला बना लिए। यदि आपसे प्रेम नहीं करते तो हम आपके मुंडों की माला क्यों पहनते?